स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सिंटैक्स के फर्स्ट पार्ट में हमने नीड नॉट और डेयर नॉट और एंड के इस्तेमाल को पढ़ा था, ठीक है। और आज हम इसमें सपोजिशनल वर्ड्स को देखेंगे और सपोजिशनल सेंटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जान लेते हैं कि हमें जो ये सपोजिशनल सेंटेंस है वो होते कैसे हैं, ठीक है, और हमें किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सपोजिशनल हमारे जो सेंटेंस है वो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, जैसे कि काश में एक राजा होता, काश में एक निप्पो कंपनी का मालिक होता, काश मीरा मेरी पत्नी होती, ठीक है। तो इसमें जो भी काश वर्ड जुड़ा हुआ है यह सभी काल्पनिक शब्द है, ठीक है, कल्पना दर्शाने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में सपोजिशनल वर्ड भी कह सकते हैं। अब सपोजिशनल हमारे वर्ड कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? सपोजिशनल वर्ड हमारे होते हैं एज, इफ, एज दाउ, इफ, एज ओनली, ठीक है, आई विश, ही विशेष, ये सभी हमारे सपोजिशनल वर्ड हैं, ठीक है। इसको अब अभी रूल के माध्यम से समझा भी देंगे और हम सपोजिशनल वर्ड्स को रूल के माध्यम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि रूल के माध्यम से समझते हैं। हमारा जो सपोजिशनल सेंटेंस है, सपोजिशनल का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। हमारा जो काल्पनिक सेंटेंस होता है वो प्रायः एज, इफ, एज दाउ, इफ ओनली, सपोज, आई विश, ही विशेष से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। इन शब्दों के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो ऐसे वाक्यों में हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि हमारा जो भी सपोजिशनल सेंटेंस होता है वो प्रायः हमारे एज, इफ, एज दाउ, इफ ओनली, सपोज, आई विश और आई वर्ड से प्रारंभ होता है और इसमें हमेशा किसका वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे टेंस कोई भी हो, भले ही हमें देखने में प्रेजेंट लगे, ठीक है, लेकिन वहां पे हमेशा वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम इसे एग्जांपल से और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे काश राहुल एक डॉक्टर होता, ठीक है। ये सेंटेंस है, अगर हम इसको सपोजिशन, ठीक है, यहाँ काश है तो इसका मतलब ये सपोजिशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, तो हम करेंगे आई विश, ठीक है। उसके बाद राहुल वर्क अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहां हमें क्या लग रहा है, काश राहुल एक डॉक्टर होता, ठीक है। ये इससे लग रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, ठीक है, लेकिन ये हमारे सपोजिशनल सेंटेंस है। मुख्यतः हमारे जो सेंटेंस है सपोजिशनल, जिसमें कल्पना व्यक्त किया जा रहा है, तो इस टाइप का जो भी हमें सेंटेंस मिलेगा हम उसमें हमेशा ऐसे वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चाहे काश राहुल एक डॉक्टर होता या फिर काश में एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम, काश में एक राजा होता, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस हमारा उसी तरीके से बनेगा, आई विश, आई वर अ किंग, ये काश का लगता है आई विश, ठीक है। उसके बाद मैं एक राजा होता, तो आई माने मैं और वर का रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर अ किंग, ये हो गया। उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। तो आइए अब हम इसमें दो और एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से सपोजिशनल वाक्य बनते हैं। वह मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कि
वह निप्पो कंपनी का मालिक हो। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा ही टास्क मी। ठीक है, ये हमारा इतना जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि, तो जैसे का यहाँ हमारा होता है एज इफ। एज इफ, ठीक है, दिया भी है एज इफ। सब्जेक्ट हमारा ही वर। अब यहाँ से हमारा कल्पना कर रहा है जैसे कि वह मेरे निप्पो कंपनी का, सॉरी, जैसे कि वह निप्पो कंपनी का मालिक हो। ठीक है, तो एज इफ ही द मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हम लास्ट देखते हैं इसमें, यदि वह मेरा बॉस होता तो मुझे सस्पेंड कर देता। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा इफ, यदि ही वर माई बॉस। ठीक है, यदि वो मेरा बॉस होता तो, इतना हमारा क्लियर हुआ, सपोजिशनल हुआ। उसके बाद जो तो है इसका हम कॉमा लगाते हैं। उसके बाद मुझे सस्पेंड कर देता तो ही वुड सस्पेंड मी। ठीक है, यहाँ वुड इसलिए लगा क्योंकि हमारा पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा है यहाँ पे वर्ड। ठीक है, इसीलिए वुड यहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और, ये हमारा सपोजिशनल सेंटेंस का हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल वाक्य को। ठीक है, तो आइए अब हम कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ये देखा कि हमारे जो सपोजिशनल वाक्य हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो सपोजिशनल वाक्य में भी हमारे एज इफ, एज दाउ, इफ, वनली का प्रयोग होता था। कंडीशनल वाक्य में भी हमारे, ठीक है, इफ, एज दाउ का प्रयोग होता है। यह भी वाक्य में प्रारंभ में होता है। कहने का मतलब हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस है वो भी सपोजिशनल वाक्य की तरह ही स्टार्टिंग में ही एज इफ, एज दाउ, ठीक है, का इस्तेमाल किया जाता है या प्रारंभ होता है। तो इन वाक्यों से वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इन वाक्यों से वास्तविक स्थिति का बोध होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और सपोजिशनल में क्या होता था, सपोजिशनल में हम सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड नहीं होते थे। हमारा जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सबके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करते थे। वो भी कौन से वर्ब का, वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब, WERE। ठीक है, इसमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल को। यदि तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सेकेंड एग्जांपल है हमारा, स्नेहा ऐसी दिखती है जैसे कि वह काम कर रही हो। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है यहाँ पे ये बनेगा, यदि तुम यहाँ आओ तो, यहाँ तक पहले, तो इफ यू कम हियर। ठीक है, उसके बाद तो जब भी सेंटेंस में इस तरीके से मिले तो हम इसका हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद मैं, तो आई विल टीच यू। ठीक है, ये हमारा कंडीशनल। जैसे यदि तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इससे हमें
ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो कंडीशनल है, एक कंडीशन दे रहा है, ठीक है, शर्त दे रहा है कि यदि तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, स्नेहा ऐसे दिखती है जैसे कि वह काम कर रही है। तो स्नेहा पहले हम इतना बनाएंगे, लुक्स देखती है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, एज दाउ सी हैज बीन वर्किंग, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा कंडीशनल, ठीक है, जो दिखने से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें हमें शर्त दे रहा है, ठीक है। इसीलिए हम कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए सपोजिशनल वाले में और कंडीशनल वाले में, कंडीशनल वाक्य में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, तो आइए अब हम ये जानते हैं कि अगर हमें किसी वाक्य में तीनों पर्सन मिल जाए, ठीक है, पर्सन का मतलब जैसे फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में हमारा यू होता है और थर्ड पर्सन में हमारा ही सी इट और दे होता है, ठीक है। तो किसी हिंदी वाले सेंटेंस में, हिंदी के एक वाक्य में हमें तीनों पर्सन मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैं, तुम और वह इस घर में चोरी किए थे, ठीक है। ऐसा अगर हमें सेंटेंस मिल जाए तो हम किस तरीके से इसे सेट करेंगे या बनाएंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा आई, तो आई, यू एंड ही हैड stolen a watch, stolen in this house, ठीक है। यहाँ पे जैसा सेंटेंस मिला हमें उसको वैसे ही इन तीनों पर्सन को ऐड कर दिए, ठीक है। ये हमारा जो आई है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, ही जो है हमारा ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। और उसी सेंस में ये ऐड भी हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बैड सेंस है, बैड सेंस का मतलब यहाँ चोरी के मामले में है तब इस तरीके से यूज होगा। कहने का मतलब जब भी बैड सेंस में हमें सेंटेंस मिलेगा, कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं, तुम और वह एक चोर है, मैं, तुम और वह उसे मार दिए, बैड सेंस में जब भी मिलेगा तो हमारे यही फॉर्म रहेगा पर्सन का, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर गुड सेंस में हम देखते हैं, गुड सेंस का सेंटेंस हम लेते हैं, मैं, तुम और वह एक आदमी की सहायता किए, ठीक है। तो अभी गुड सेंस में कोई अच्छा कार्य इससे हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो हमारा ये जो पैटर्न है बनाने का गुड सेंस का, गुड सेंस में हम देख लेते हैं क्या होगा। तब हमारा हमेशा अगर तीनों दिए हैं, आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मतलब आई, यू एंड ही, तो हमारा हो जाएगा, पहले आएगा सेकंड पर्सन, उसके बाद आएगा हमारा थर्ड पर्सन और लास्ट में हमारा आ जाएगा फर्स्ट पर्सन। तो ये गुड सेंस का है और ये बैड सेंस का है, ठीक है। तो यहाँ गुड सेंस है तो यहाँ पहले सेकंड पर्सन, तो सेकंड पहले हम यू लिखेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे और उसके बाद एंड आई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद
हेल्प्ड अ मैन। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया गुड और बैड सेंस। कब? जब हमारे तीनों पर्सन साथ हो, जब हमारे तीनों पर्सन साथ में मिले तो हमारा जो सेंटेंस होता है इस तरीके से मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब दो पर्सन हमें मिलते हैं, जब दो पर्सन मिलेंगे तब क्या होता है उसके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे तुम और मैं बाजार में तुम और मैं बाजार में चोरी कर रहे थे। मैं और तुम दोनों अपराधी हैं। ठीक है, मैं और तुम दोनों अपराधी हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बैड सेंस में है क्योंकि अपराधी है। ठीक है, गुड सेंस में तो है नहीं, बैड, अपराधी का मतलब बैड सेंस दे रहा है। तो जैसा है वैसे ही 1 2 3, तो आई एंड यू आर बोथ गिल्टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा बैड सेंस हुआ। तुम और वह अच्छे दोस्त हो। ठीक है, तुम और वह अच्छे दोस्त हो, तो यहां पे क्या होगा? यू एंड ही आर गुड फ्रेंड। ठीक है, इसी तरीके से हेल्पिंग हो, एंड से जोड़ने के बाद यहाँ हमारा कोई भी पर्सन हो वो हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल का इस्तेमाल किया गया है। ये नहीं कि ही है तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करें, हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम गुड सेंस के साथ पर्सन का इस्तेमाल करते हैं और बैड के सेंस के साथ किस पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम चार्ट के हिसाब से समझा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो देखते हैं हमारा जो गुड सेंस में कैसे हम पर्सन का इस्तेमाल करते हैं और बैड सेंस में पर्सन। ठीक है, तो गुड सेंस में अगर कोई भी हमें सेंटेंस मिलता है तो उसमें हमारा होता क्या है? जब तीनों पर्सन अगर हमें मिले। ठीक है, अगर हमें वाक्य में तीनों पर्सन अगर मिलते हैं तो देखते हैं कैसे होगा। तीनों 1 2 3 तीनों मिले तो गुड सेंस में तब हमारा यू आगे आ जाता है, उसके बाद हमको मिलता है ही, उसके बाद हम एंड करके फर्स्ट पर्सन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन का इस्तेमाल होता है, फिर थर्ड, उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से केस में? गुड सेंस के केस में। ठीक है, अब वही बैड सेंस में देखते हैं। बैड सेंस में क्या हो जाता है हमारा? बैड सेंस में जब तीनों पर्सन हमें मिलते हैं तो पहला आगे रहता है, उसके बाद सेकंड पर्सन रहता है, उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन रहता है। वो बैड सेंस में इस तरीके से ऐड होता है। ठीक है, तो अब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से हम पर्सन का इस्तेमाल करते हैं वाक्य को
पहचानने के लिए कि कौन सा गुड सेंस दे रहा है, कौन सा बैड सेंस दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट और इनकरेक्ट करने के लिए हमें मिलता है कि इनकरेक्ट को हम कैसे करेक्ट करें, तो उसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब लग रहा है कि कंफ्यूज तो कोई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो अब 3 पर्सन वाले। अब जब हमें 2 पर्सन मिलते हैं तब क्या कहते होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जब 2 पर्सन मिलेंगे तब गुड सेंस में इसमें होता है हमारा, अगर आई रहेगा, मान लीजिए अगर हमको आई एंड यू मिला, तो अगर हम इसको गुड सेंस में बनाएंगे तो हमारा बनेगा यू एंड आई, ये गुड सेंस में। ठीक है, ये गुड सेंस में अगर ऐसे मिला तो हमको ऐसे कर देना है। अगर हमको मिला हो यू एंड ही, ठीक है, तो ये गुड सेंस में ऐसे ही मिलेगा, गुड सेंस में ये ऐसे ही बनता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अगर हमको आई और ही मिला हो, आई और ही मिला हो, ठीक है, तो गुड सेंस में ये बदल जाएगा। गुड सेंस में हमारा ही आगे हो जाएगा एंड आई। ठीक है, तो ये हमारा गुड सेंस है, ही और आई, मतलब थर्ड पर्सन आगे हो जाएगा और फर्स्ट पर्सन पीछे। अगर बैड सेंस में, तो बैड सेंस हमारा बहुत ही इजी है। ठीक है, बैड सेंस में अगर होगा तो हम इसको फर्स्ट पर्सन मिला हो, मान लीजिए अगर आई एंड यू मिला हो तो ये वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यू एंड ही, तो ये वही रहेगा। ही एंड आई मिला हो तो ये गलत होगा। ठीक है, तब इसमें फर्स्ट पर्सन मतलब ये आगे आ जाएगा, आई हमारा आगे हो जाएगा एंड ही हमारा ये। ठीक है, कहने का मतलब थर्ड पर्सन हमेशा तब इसमें लास्ट में रहेगा और फर्स्ट पर्सन इसमें आगे रहेगा। जब भी बैड सेंस में हमें फर्स्ट पर्सन मिले तो फर्स्ट पर्सन हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गुड सेंस और बैड सेंस।